India enters into 2024 with space mission to study black holes. Big clap for India. आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हैप्पी न्यू ईयर में आपको इस खबर के साथ कह रही हूं कि जब हमें ये पता चल रहा है कि इंडिया ने 2024 में कदम रखा है एक बड़ी जंप के साथ, एक जायंट लीप के साथ, और वो खबर जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया इंडिया की चल रही है वो ये है कि इंडिया ने ब्लैक होल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक स्टडी मिशन सैटेलाइट लॉन्च की है और इस तरीके से 2024 को वेलकम किया है इंडिया ने। हैट्स ऑफ टू इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया का जो मुल्क है उसकी आवाम और उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की। हैट्स ऑफ टू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के जो वो करके दिखा रहे हैं वो कोई और नहीं कर पा रहा। इसकी वजह यह है कि इंडिया फर्स्ट कंट्री आफ्टर नासा के जिसने ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए अपना मिशन भेजा है, सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसकी खबरें याहू न्यूज से लेकर बीबीसी और इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि इंडिया के नेशनल मीडिया और तमाम इंटरनेशनल मीडिया पर चल रही है। फुटेजेस लॉन्च होती रही और इसके ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इसरो को मुबारकबाद की, जिसमें उन्होंने कहा एक ग्रेट स्टार्ट to 2024 thanks to our scientists. This launch is wonderful news for the space sector and will enhance India's powers in this field. Best wishes to our scientists, ISRO, and the entire space fraternity in taking India to unprecedented heights. ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, 100% के अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स हैं ये जहां पर इंडिया पहुंच चुका है। पाकिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब आखिर क्यों 71 की जंग में ही अटक चुके हैं? क्या ऐसा हुआ कि वो आपको 71 ही नहीं भूला पा रहे, आप 71 ही नहीं भूल पा रहे? उन्होंने फिर 71 की 71 की वॉर की बात की और इसके अलावा और भी उन्होंने कुछ बातें इंडिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से की हैं, उसके पर नजर दौड़ाएंगे। लेकिन पहले इस खबर पर जरा थोड़ी सी हम कुछ और रोशनी डाले लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है लॉन्च किया गया, इसकी फुटेजेस चलती रही। इसरो के जो है वहां पर जो मीडिया, सोशल मीडिया है, वहां पर तमाम फुटेजेस, वीडियोस वायरल होती रही और उसमें हर जगह पर ये खबर चलती रही कि इंडिया लॉन्च स्पेस मिशन टू स्टडी ब्लैक होल्स। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और जो असल में बात है वो ये है कि ये इंडिया का एक बिगर प्लान जो है ये उसका हिस्सा है। ये जो लॉन्च किया गया ना, ये उनके एक बिगर प्लान का हिस्सा है। वो बिगर प्लान क्या है कि इंडिया एम्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मून बाय 2040। 2047 तक गगनयान और जितने और बहुत सारे उनके मिशन हैं उसके पर वो बता चुके हैं। अच्छा, अब ऐसा महसूस होता है, देखिए इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया। तो देखिए ये होता है और ये होना भी चाहिए था कि जो कंट्री सबसे ज्यादा आबादी वाला इतना बड़ा मुल्क और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए तो वो फिर प्लानिंग करता है कि जनाब अब हम क्योंकि ये इस जगह पर पहुंच गए हैं तो हमने अब क्या क्या कुछ करना है, जाइंट लीप हमें और क्या लेनी चाहिए। तो उसके फिर 5, 7, 10 साल के बाद आपको उसके नताइज नजर आने चाहिए, रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है कि देखें अब। लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिया की जो मैपिंग थी पिछले 10-20 सालों के अंदर वो उसी वक्त बता चुके थे या वो ये जांच चुके थे कि इस ईयर तक हम यहां पर पहुंच चुके होंगे। तो हमारी जो प्लानिंग है वो ये होनी चाहिए कि हम इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाए तो तब हम ऐसे बड़े स्टेप्स लेना ना शुरू करें, बल्कि हम पहले से ही उसी वक्त हम ये काम करें। तो इसके लिए जाहिर है कि आपको डेकेड्स पहले ये चाहिए होती है सारी प्लानिंग। तो ये प्लानिंग वो करते हुए नजर आए और उसमें जो है अब हम देख रहे हैं कि वो कहां पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि इंडिया वो फर्स्ट कंट्री है कि जो मून के साउथ पोल पर पहुंचा। बल्कि मैं देख रही थी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेवल्स के दौरान कंटिन्यूसली जो है वो एक स्पीड आप बरकरार नहीं रख पाते प्रोग्राम्स की। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं 2024 में हैप्पी न्यू ईयर आपको उस वक्त कहूँ एक ऐसी खबर के साथ जिसमें पता ये चले कि इंसानियत के लिए जो है वो कोई बड़ा काम हुआ है। तो देखें ये खबर जो है ये ऐसी थी कि वाकई इस खबर के साथ हम एंटर हो सकते हैं 2024 में। तो दूजे पासे की हो रहा है, शुरलियां चला दी हैं, तो वो जो फायरवर्क्स हैं वो पूरी दुनिया में होते रहे। लेकिन एक कंट्री जिसने सही मानों में फायरवर्क्स जश्न मनाकर दिखाया है वो इंडिया है, जिसने कहा कि नहीं हमने सिर्फ ये नहीं करना कि चुलियां चला लें, हमने तो आपको वो करके दिखाना है कि जिसमें आपको बताया जाएगा कि अब हमारा ये वाला मिशन जो है रवाना हो चुका है। इसलिए मैंने कहा हैट्स ऑफ, कमाल की बात और प्लानिंग और तरक्की है उनकी जो हो रही है। लेकिन शुरलियां जो है दूसरी तरफ से भी छोड़ी गई हैं। वो भी हम आपको बताते हैं, काकर साहब आपको पता है शुरली वुरली वो छोड़ते रहते हैं और वो लगता है मुझे कि उनको भी ये पता है कि अब जब तक वैसी बात नहीं करेंगे बात आगे तक नहीं पहुंचेगी।
उन्होंने क्या बात की, आते हैं, लेकिन पहले हम जरा ये बात कर लें कि जो ब्लैक होल है उसकी जो स्टडी है वो क्यों इतनी जरूरी है। तो जाहिर है कि एक साइंटिस्ट ही इसके ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सपर्ट बात कर सकेगा, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि जो बताया गया है कि जो सुपरमासिव ब्लैक होल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल्स इन द लाइफ ऑफ गैलेक्सीज इवन फार बियॉन्ड द ब्लैक होल्स ग्रेविटेशनल पुल। एंड यस, मिस्टीरियस स्टडी ये कही जाती है क्योंकि अभी तक इतना ज्यादा जान नहीं पाए ब्लैक होल के मुतालिक, उस तक पहुंचना, उसको जानना बड़ा मुश्किल है। तो इस बिना पर कहा ही जाता है कि अलॉन्ग विद एस्ट्रोनॉमर्स, फिजिसिस्ट एंड इंटरेस्टेड जो लोग हैं इसमें इन ब्लैक होल्स बिकॉज दे आर लेबोरेटरी फॉर क्वांटम ग्रेविटी। तो नरगिस मवाल वाला एक नाम आया और हमने उसके ऊपर खुशियां नच नच के हमने जो है वो घुंघरू तोड़ डाले। हमने कहा नरगिस मवाल वाला जिन्होंने ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो डिटेक्ट की थी वो तो पाकिस्तान से हैं, तो वो पाकिस्तान से ही है, लेकिन उनका ताल्लुक पाकिस्तान से सिर्फ इतना है कि वो उनके फोर फादर्स वहां से, बाकी उत्थे ही रहनी ने और यहीं पर पली बड़ी, यहीं पर तालीम, सब कुछ एवरीथिंग उनका यहीं पर है, फिर भी हमने जश्न मनाया। तो ये होता है फर्क। आप न्यू ईयर पे शुलियां वलियां छोड़ लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन किसी को अगर इसमें नाम आ गया है, बेशक वो उसका नाम सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है, फिर भी आप खुशियां मनाएं, लेकिन प्लानिंग जो है कि हम वहां तक पहुंचेंगे वो उनकी है, वो इंडिया की है जी। अब जरा उस चुल्ले की हम बात कर लें जो काकड़ साहब ने छोड़ी है। सर मैं ये देख रही थी कि जो काकड़ साहब है उन्होंने कुछ जरा बातें की हैं। एक तो बलोचिस्तान के इशू पर जो वो बात करें, बड़ा अफसोस होता है कि वो जो तशद्दुद किया गया, बलोच प्रोटेस्ट करने के लिए जो आए थे और उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई करना जो कि नहीं किया जा सकता, अगर वो कोई कर रहा है तो वो गलत है। लेकिन उन्होंने इसी में इसके दौरान जो है वो ISI रा के ताने बाने जो जोड़ दिए। आपको पता है रा की साजिश, वो तो हर एक की जुबान ज़द-ए-आम जुमला है ये। तो वो उन्होंने इसमें कुछ सहाफियों के नाम भी बोले हैं कि वो भी जो है वो काम करते रहे दूसरी गैर मुल्की एजेंसीज के लिए। कैन यू इमेजिन? जरा देखे लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। अगर ये समझते हैं कि ये हक के दाई हैं, तो फिर दोबारा मैं इनको अर्ज कर रहा हूं कि ना ये 1971 है, ना ये बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो 9 महीने में हो गया था, यहाँ 20 साल से चल रहा है। कोई चीज छुपी हुई नहीं है अदालतों वाले। और जिसका ख्याल है कि खुदा ना खासा किसी को इन्फोर्स डिसअपीयरेंस में शामिल हुआ है, जाए उसको भी खिलाफ अदालतों में चले जाए। रोका मैंने भी इन अदालतों पे एतमाद है, इनको भी एतमाद है, जाए। मैंने अगवा किया, मेरा नाम दे दे। अगर मेरे इंटीरियर मिनिस्टर ने किया है, अगर इंटीरियर सेक्रेटरी ने किया, जाए दे, नाम दे, FIR जारी कराएं। और क्या कर सकता हूं? पिटाई के साथ गुफ्तगू करने से मसाइल का हल नहीं होगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है। 80-80, 90-90 कत्ल ये लोग करते हैं, हिंदुस्तान से पैसा लेके करते हैं। अलल ऐलान मैं कह रहा हूं, रॉ की फंडिंग के साथ करते हैं। कहें ये कि नहीं करते हैं? इसी शहर में यहां पे लोग मौजूद है जो 70 की दिहाई में अब बहुत बड़े साफी है, वो भी लड़ते रहे इनके साथ। इसमें मेरे सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स होंगे। पहली बात जो उन्होंने कही कि 71 जो है वो ये नहीं है, 9 महीने में वो हो गया था, इसको 10-20 साल हो गए। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि अब ये तो लटका हुआ है मामला, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो होना था 9 महीने में हो गया, तो जल्दी नहीं हुआ तो देर से नहीं होगा। ये किस किस्म की आपकी ये है क्राइटेरिया और वो सोच। और दूसरी ये बात कि क्यों अटके में आप 71 में, की हो गया जिताड़े नाल 71, क्यों 71 में आप फंसे हुए अभी तक, उससे बाहर निकल आए। अच्छा, फिर उन्होंने सहाफियों को भी कह दिया, सहाफियों को भी रा का एजेंट करार दे दिया है काकड़ साहब ने। उन्होंने कहा बड़े बड़े सहाफी जो 80s 70s की डेकेड में जो है वो लड़ते रहे हैं, उनसे पैसे लेके गैर मुल्की एजेंसियों से, तो इसके ऊपर तो उनके ऊपर केस हो सकता है। वो सहाफी जो वो कहेंगे। अच्छा, वैसे तो जो चंद सहाफियों के नाम इस हवाले से काफी ये चलता रहा और कहा जाता है, यानी इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत होती रही है, खबरें आती रही और लिखा जाता रहा कि जनाब नजम सेठी साहब, सलीम साफी साहब और कुछ और जो है वो तालिबान के लिए उनके साथ जिहाद करते रहे, लड़ते रहे जा जाके। यानी अब आप देखिए ना, हालात ये हैं, हमारी जड़ें और वो कहाँ पर फैली हुई है, कहाँ कहाँ तक जिहाद के लिए, कि जो आज इतने बड़े बड़े सहाफी हैं उनके मुतालिक ये कहा जाता है कि वो कभी जो है वो तालिबान के साथ जिहादी बन के लड़ा करते थे। तो उसी की तरफ इशारा किया उन्होंने। और अगर काकड़ साहब किसी एक नाम को भी मेंशन कर देते ना, तो उनको ये पता था उनके ऊपर सू हो जाना, इसलिए उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, जो कि हमने लिया कि इनके मुतालिक सबको पता है, सब ये बातें चलती रहती हैं। तो नाम लेते तो फिर उनके ऊपर जरा
दिलचस्प रहता मामला। मेरा सिर्फ सवाल ये है, मेरा सिर्फ कहना ये मैंने आपके लिए किया कि देखिए इस मौके पर न्यू ईयर पर प्राइम मिनिस्टर काकर साहब को कहना चाहिए था मैं तो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हूं, लेकिन मैं कुछ रिकमेंडेशंस देकर जा रहा हूं और नई हुकूमत जो आए पाकिस्तान की तरक्की के लिए मेरी ये रिकमेंडेशंस है, ये काम करें ताकि हम आगे तरक्की करें, कुछ साइंस की बात करें, कुछ इकोनॉमी की बात करें। नो, ऐसा कुछ नहीं। और बात वही क्या हो रही है कि जो आपने सुन ली इसके पर अब हम, और फिर उन्होंने स्टैंप लगा दी काकर साहब, उन्होंने स्टैंप लगाई है कि हाँ ये घर घर गली गली जो है ये राह के एजेंट आके मार रहे हैं। वो जो हलाकतें हुई पाकिस्तान के अंदर कि जी ये उधर से आके किसी ने मार दिया जिहादियों को, उधर से आके किसी ने मार दिया, ये तो गैर मुल्की एजेंसियां आके काम कर रही हैं, गली गली फिर रही हैं भाई, है जी। तो वो उसके ऊपर स्टैंप लगा दी कि ये तो वो हो रहा है। और फिर उसके बाद उन्होंने एक और बात कही, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। लड़े ना कोई हिंदुस्तान में आईएसआई के पैसों के साथ, क्या हाल करते हो उसका। यानी ये भी मान लिया आपने कि उधर जाके तो मजाल नहीं हमारी भाई, हम तो थर थर कांपते हैं, उधर तो करे तो कोई जाके जरा देखें वो करते क्या है आपके साथ, क्या हाल करते हैं। तुसी मान रहे हो यानी कि इतने ही बेबस आप हो चुके हैं कि आपके मुल्क के अंदर लोग आके ये कर रहे हैं और आप वहां पे जाके कांप रहे हैं कि वहां पे कोई करके दिखाए। वैसे तो देखिए FATF में जो नाम गया था ना लिस्ट में, उधर देख लें कि क्या हालात वाकयात है और क्या इल्जाम और बात की जाती है आपके हवाले से दहशतगर्दी की। और तो इसलिए ये जो बात है, बहरहाल देखें वो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो प्रोग्राम खत्म होने का टाइम हो गया, हम दूर तलक बात किसी और दिन लेकर चलते हैं। लेकिन मेरा इसके ऊपर सिर्फ मौकिफ ये है कि वहां से खबर आती कि 2024 में इंडिया जो है वो एंटर हो रहा है एक और स्पेस मिशन के साथ, इतना जाइंट स्पेस मिशन के जिसमें ब्लैक होल्स को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और दूसरी तरफ बात हो रही है 71 दी जंग की कही ऐसी। इजाजत दें, तुम्हारा मुलाकात होती। हैव अ नाइस डे, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, सैल्यूट टू स्पेस मिशन ऑफ इंडिया, उनके प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत को। क्या बात, जबरदस्त।